नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। सबसे पहले तो हम लोग बात कर रहे थे जो टॉपिक परसेंटेज के बारे में, और परसेंटेज से रिलेटेड हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे थे। 55 क्वेश्चंस कर दिए थे और आज हम लोग 55 से स्टार्ट करेंगे। सभी विद्यार्थियों का स्वागत और अभिनंदन है। जितने भी विद्यार्थी लाइव आ चुके हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अच्छे से परसेंटेज को पढ़ा होगा। ठीक है, परसेंटेज के क्वेश्चंस आप लोगों ने अच्छे से किए होंगे, पूरा टॉपिक को पढ़ा। और वापस आज हम लोग नए प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। प्रश्न संख्या 56 क्या कह रहा है, बताइए। यदि किसी भिन्न का अंश 15% बढ़ा दें और हर 8% घटा दें तो भिन्न 15/16 हो जाती है, तो बताओ वास्तविक भिन्न ज्ञात करें। प्रश्न वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। उत्कर्ष ऐप में आप सबका स्वागत है। जितने भी लाइव देख रहे हैं, मैं उन सबका स्वागत कर रहा हूं। शीला, अनीता, राधेलाल, ठीक है, प्रीति, बिल्कुल बिल्कुल सभी का स्वागत, अभिनंदन। मुझे सभी विद्यार्थियों का कमेंट दिख रहे हैं, बहुत स्पीडली से कमेंट जा रहे हैं, तो मैं सभी के नाम नहीं ले पा रहा हूँ। जशवीर, महेंद्र प्रजापत, प्रिया जहांगीर, राजकुमारी, कपिल यादव, प्रेम कुमार, खुशबू, मुकेश खिलेरी, सभी, वर्षा, उदय, चलिए नीरज। देखिए प्रश्न क्या है, आप लोगों ने कर भी दिया होगा इस क्वेश्चंस को। हमें कैसे करना है, इधर देखिएगा। हमें भिन्न पूछी है, वास्तविक में भिन्न मान लेता हूँ, वास्तविक x/y मान लेता हूँ। कितने मान लेता हूँ प्रभु? x/y भिन्न मान लेता हूँ। अब मैंने भिन्न में क्या किया कि अंश को 15% बढ़ाया। 15% अंश को बढ़ाने का मतलब 100 पे 15 बढ़ा दो, 115 हो जाएगा। भाई 100 पे 15 को बढ़ाना 115 हो जाएगा, और 8% घटाना मतलब 92 हो जाएगा। ऐसा करने पर भिन्न हुई कितनी? 15/16। तो इसके सामने 15/16 लिख दो। मूल भिन्न x/y मिनी, उसमें 15% बढ़ाना 115, 8 घटाना 92, बराबर में कर दिया 15/16। अब यदि आप लोगों को x/y का मान चाहिए तो 15/16 तो पहले से है इधर, ठीक है। इधर वाला इधर लेके आएंगे तो 92/115 हो जाएगा। बताइए यहाँ से जैसे ही आप लोग हल करते हैं, ठीक है, जैसे ही हल करते हैं तो जैसे मैं इसको 4 से काटता हूँ, ये 4 बार, 4 से ये काटता हूँ तो 23 टाइम्स होता है, 23 टाइम्स होता है। 3 से इसको काटते हैं, 5 से काटते हैं 3 बार, 5 से काटते हैं 23 बार। मुझे बताओ 23 से 23 भी कट गया, बचा क्या? 3/4। तो रियल में वो भिन्न कितनी थी? 3/4 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ओके, सभी का आंसर यही आ रहा था भाई, 3/4 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बिना कोई टाइम खराब किए अगला क्वेश्चन 57, यू शुड डू इट। आपको ये क्वेश्चंस करना चाहिए भाई। बताइए, क्वेश्चंस नंबर, किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 85% विद्यार्थी मैथमेटिक्स में, 75% अंग्रेजी व गणित दोनों में पास हुए। यदि 40 विद्यार्थी दोनों विषय में फेल होते हैं तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। बताइए इस प्रश्न का आंसर। भाई इस प्रश्न का आंसर बताएंगे। क्या कह रहा है कि विद्यार्थियों की कुल संख्या पूछी है। मुझे बताओ सबसे पहले 80% विद्यार्थी, 85%, 75% सभी के सभी क्या हो रहे हैं? पास हो रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो पास का ही परसेंटेज लिख लेता हूँ। सबसे पहले 80% विद्यार्थी ये हो गए, और 85% विद्यार्थी यहाँ पर हो गए, और उसके बाद में 75% है तो माइनस का 75% कर लेते हैं। ठीक है, 80%, 85% और 75। हमेशा ध्यान रखना जो कॉमन होता है उसको माइनस करना है। कॉमन होता है उसको हमेशा माइनस करते हैं। तो कॉमन वाले को माइनस करेंगे तो मुझे बताओ
इसमें से ये घटाया 10, 10 उसमें जोड़ा तो कितना हो गए 90%। कितने हो गए भाई 90% पास हो रहे हैं। तो मुझे बताओ फेल कितने हो रहे हैं, फेल कितने हो रहे हैं, तो फेल हो रहे हैं 100 माइनस 90। 100 माइनस 90 का मतलब फेल कितने हो रहे हैं 10%। भाई फेल कितने हो रहे हैं 10% फेल हो रहे हैं। यदि क्वेश्चंस में लिखा 40 विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल होते हैं, इसका मतलब 40 किसके बराबर हैं 10 के बराबर हैं, तो 10 का भाग दे दो इसमें। और पूछा विद्यार्थी को कुल संख्या, तो इसका मतलब 100 से गुणा करें, 0 से 0 काटे। आपका आंसर जो आना चाहिए वो आना चाहिए 400। आपका जो आंसर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए 400 इस प्रश्न का आंसर होगा। बिल्कुल सभी का आंसर 400 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 58 नंबर क्वेश्चंस देखिएगा। किसी कॉलेज में लड़कों व लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़के और 25% लड़कियां वयस्क हैं तो कितने परसेंट विद्यार्थी अवयस्क हैं? बताइए फटाफट। आप सभी इस प्रश्न का आंसर बिल्कुल देंगे। भाई कॉलेज में लड़के और लड़कियों का संख्याओं का अनुपात दे रखा है 20% लड़के और 25% लड़के, ठीक है। वो कितने हैं वयस्क हैं, तो बताओ कितने परसेंट विद्यार्थी अवयस्क हैं? टीनेजर और नहीं जो टीनेजर हैं उसका आप लोगों को वैल्यू पूछा है। क्वेश्चन नंबर 58 करिएगा भाई। कि आप सभी ने, चलो हमें सबसे पहले तो लड़के व लड़कियों की संख्या 3:2 है। मैं 300 मान लेता हूँ और 200 मान लेता हूँ, तो बताओ कुल कितने हो गए 500 हो गए। भाई ये तो हैं बॉयज़, ये हैं गर्ल्स, ये हैं टोटल। ओके, बॉयज़ और गर्ल्स टोटल मान लिए। हमारा प्रश्न क्या कह रहा है 20% बॉयज़, तो बताओ इसका 20% जब आप निकालोगे तो 20% इसका कितना होता है 60 होता है। इसका जब आप 25% निकालोगे तो 25% इसका निकालोगे तो वो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। 25% निकालोगे इसका कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। मुझे पूछा है बताओ कितने परसेंट विद्यार्थी अवयस्क हैं। भाई ये भी वयस्क हैं, ये भी वयस्क हैं, तो कुल टोटल कितने हो गए 100। इसमें जब दोनों को जोड़ता हूँ भाई, जब इन दोनों को मैं जोड़ता हूँ तो ये टोटल कितने हो जाते हैं 110 होते हैं, 110 होते हैं। अब यदि मैं इस 500 में से 110 घटा देता हूँ, ठीक है, ये 500 में से 110 घटा देता हूँ, तो मुझे बताओ जब 500 में से 110 माइनस करेंगे पीछे 39 बचेगा, 390 कितने में से 500 में से और इंटू का 100, ठीक है, इंटू का कितना हो जाएगा 100 आपका हो जाएगा। 2 0 से 2 0 काट दीजिए, 5 का पहाड़ा इसमें देंगे तो 5 का पहाड़ा 7 बार और फिर 8 बार, आंसर आ जाएगा 78%। कितना आ जाएगा भाई 78% प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बताइए प्रश्न क्या कह रहा है। वर्तमान में जन्म दर, आपके क्वेश्चन में जन्म दर और मृत्यु दर भी है। वर्तमान में जन्म दर 32 व्यक्ति प्रति 1000 है, जबकि मृत्यु दर 11 व्यक्ति प्रति 1000 है। तो वृद्धि दर प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। बताइए सभी। इस प्रश्न का आंसर बताएंगे। वर्तमान में जन्म दर 32 व्यक्ति प्रति 1000 है, जबकि मृत्यु दर 11 व्यक्ति प्रति 1000 है। तो वृद्धि दर प्रतिशत में ज्ञात करना है। हमें क्वेश्चंस में वृद्धि दर बताना है। कितने व्यक्ति प्रति 1000, 32 व्यक्ति प्रति 1000 जन्म ले रहे हैं, उसमें से 11 व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो 32 में से 11 घटाओगे तो बचे कितने 21 व्यक्ति। तो वृद्धि दर कितनी हो रही है 21 व्यक्तियों की वृद्धि हो रही है। किस पे हो रही है 1000 पे हो रही है। और प्रतिशत का मतलब इंटू 100 होता है। प्रतिशत का मतलब इंटू 100, 2 0 से 2 0 कट गए। आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 2.1%। 2.1% यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन 2.1%। प्रश्न क्या कह रहा है सुनना है, इस बात को जरूर ध्यान से। प्रति 1000 पूछ रहा है, 21 व्यक्ति 1000 पे, प्रतिशत के लिए 2। प्रति 1000 कैलकुलेट करना है भाई, प्रति 1000 कैलकुलेट करना है। कुछ विद्यार्थियों का आंसर गलत आ रहा है,
कुछ बना रहे हैं ये वाला, कुछ सिर्फ 1000 का भाग दे के बता रहे हैं कुछ विद्यार्थी, इस वजह से ये भी गलत कर रहे हैं, 0.021 बता रहे हैं। कुछ विद्यार्थी इसको हमें यहाँ पर 1000 से गुणा करके लिख रहे हैं, इस वजह से भी गलत बता रहे हैं, इस वजह से 21 भी बता रहे हैं, गलत है। आंसर 2.1% आएगा। प्रश्न संख्या 60 करें भाई। 60 नंबर क्वेश्चंस आप लोग करेंगे। क्या कह रहा है 61 क्वेश्चंस, 60 नंबर क्वेश्चंस आप लोगों के सामने क्या कह रहा है सुनिएगा। गेहूं के भाव में 21% की कमी होने पर कोई व्यक्ति 100 रुपये खर्च करने पर भी पहले से 10.5 किलो गेहूं क्या खरीद पा रहा है, अधिक खरीद पा रहा है। तो गेहूं का प्रति किलो घटा हुआ मूल्य ज्ञात करें। रावल सिंह कह रहा है सर थोड़ा टाइम दिया करें क्वेश्चंस को हल करने के लिए, मैं प्रत्येक प्रश्न को सॉल्व करने के लिए 30 सेकंड का टाइम देता हूं भाई, 30 सेकंड में तो सॉल्व होना चाहिए। कर दिया भाई। अब जो टाइम पूछ रहे थे उनको टाइम मिल गया। 21% कमी होने पर 100 रुपये खर्च करने पर 10.5 किलो गेहूं अधिक खरीद पा रहा है। तो मुझे बताओ सबसे पहले तो 100 का 21% निकालो भाई। 21% निकालोगे 100 का तो वो तो 21 ही आएगा, यानी कि 21 रुपये यदि वह अधिक दे देता, ठीक है, 21 रुपये वो क्या करता, कम भी देता। यहाँ पर अधिक खरीद पा रहा ना, कम भी देता तो इतने किलो गेहूं क्या होता है, अधिक नहीं आता। ठीक है, तो इसका मतलब 1 किलो का भाग देने के लिए इसमें 10.5 का भाग दूंगा, 10.5 का भाग दूंगा तो कितना आएगा 2। ये 2 रुपये प्रति किलो इस प्रश्न का आंसर हो गया। 2 रुपये प्रति किलो इस प्रश्न का आंसर हो गया। मतलब आज गेहूं का जो भाव है वह कितना है, 2 रुपये प्रति किलो। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 रुपीज़ प्रति किलो। गेहूं का प्रति किग्रा घटा हुआ मूल्य पूछा। यदि पहले का पूछता तो आप लोग क्या करते कि यहाँ 100 मानता, उसको 21 कम करके लिख लेता 79 को इसके बराबर करके 100 से गुणा करते तब पहले का भी आ जाता। ध्यान रखना यहाँ पर इस क्वेश्चंस में, इससे प्रश्न के अंदर आपसे पूछा क्या, इस बात को जरूर ध्यान रखें। हमने सबसे पहले तो 21% कमी होने पर 100 रुपये खर्च करने पर 10.5 किलो गेहूं अधिक खरीद पाता है। तो सबसे पहले तो 10 का 100 का 21% निकाला, 21 होता है, और 21 में 10.5 का भाग दिया तो कितना आ गया, 2 रुपीज़ पर किलो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। पिछली क्लास में भी हमने ऐसा क्वेश्चंस किया था, आप सभी ने ऐसा जरूर किया था। बहुत बढ़िया भाई। क्वेश्चन नंबर 61, प्रश्न संख्या 61 बताइए। समझ में, एक छात्र एक संख्या को 5/3 के बदले 3/5 से गुणा करता है तो उसकी गणना में कितने % का त्रुटि आता है। घटा हुआ मूल्य 2 रुपये प्रति किलो और पहले का 2.25 जो भी है आप लोगों ने कैलकुलेट किया होगा। बताइए 61 का क्वेश्चंस का। 61 नंबर क्वेश्चंस आप लोग करेंगे। एक छात्र एक संख्या को 5/3 के बदले 3/5 से गुणा करता है। भाई 3/5 के बदले 5/3 से के बदले मान लेते हैं, आप संख्या मानेंगे सबसे पहले तो संख्या सर 3 और 5 का एलसीएम ले लो। 3 और 5 का जब एलसीएम लोगे तो वह सर 15 आएगा। ठीक है, इसलिए मैं माना संख्या जो है वह 15 है। माना संख्या कितनी है भाई, 15 है, तो ये लिख दिया 15 अपने संख्या। अब 15 को 5/3 से गुणा करते हैं तो 5/3 से गुणा किया तो 3 को इसमें भाग दिया, 5 × 5 25। सही में 25 था, लेकिन गलती से जो आंसर आया है वो 3/5 से गुणा किया तो ये लिख दिया 3/5। 5 का पारा इसमें 3, 3 × 3 9, जो कि गलत है। ठीक है, तो बताओ उसकी गणना में कितने प्रतिशत की त्रुटि आई। तो इसकी गणना में कितने प्रतिशत की त्रुटि आई, मुझे बताओ। 25 से 9 हो गया, कितने की त्रुटि आई, 25 से 9 होने पर 16 की त्रुटि आई। किस पे, 25 पे, और इंटू का 100। 25 का पहाड़ा इसमें 4 बार, आपका जो आंसर आया वो आ गया 64%।
कितना आ गया भाई? 64% इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, सेम क्वेश्चन है, अभी हम लोगों ने किया था ये वाला क्वेश्चन। तो भाई ये तो पहले वाला ही क्वेश्चन आ गया। देखो ये वाला क्वेश्चन था अपने पास में ना, ये वाला 58 नंबर क्वेश्चंस, और अभी हम लोगों ने ये जो क्वेश्चंस किया है, ठीक है, ये वाला सेम क्वेश्चन से आ गया। ठीक है, एक बार वापस बता दो, इसमें कहाँ बताया भाई? 3 और 5 का एलसीएम ले लिया 15। क्यों लिया? ताकि इजीली कट जाए। तो इस 15 को 5/3 से गुणा 25, बताओ 25 सही आंसर था, और आंसर आ गया 9। कितना कम आया? 16 कम आया। किस पर? 25 पे। आंसर 1 मान कर भी, बिल्कुल सुनील कुमार, कुछ भी मान ले। x मान के कर सकते हैं, 1 मान के कर सकते हैं, 100 मान के कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे मान लीजिए। सेम, ये तो क्वेश्चन सेम था। इसका आंसर 78% होगा भाई। इसका आंसर कितना था? 78%। तो हम लिख लेंगे एक 300, एक 200। ठीक है, इसका मैंने 20% निकाला तो आया था 60। इसका मैंने जब 25% निकाला तो आया था कितना? 50। जब इन दोनों को जोड़ा तो वो कितना गया? 110। ठीक है, तो मैंने क्या किया? टोटल 500 था, उस 500 में से 110 मैंने कम कर लिया, पीछे बच गया 390। अब 390 किस पे? 500 पे, और प्रतिशत निकालना है कितने प्रतिशत छात्र वयस्क नहीं हैं, तो इसको 100 से गुना कर लिया था हम लोगों ने। 2 जीरो से कट गया था, आंसर 78% आया था। ठीक है, ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं अगले पे आ जाता हूं डायरेक्ट। मैथ्स में अच्छी प्रैक्टिस के लिए डेली कितने आवर्स स्टडी करें सर, प्लीज़ बताइए। देखिएगा, एक विद्यार्थी का कमेंट है। मोस्टली बहुत सारे विद्यार्थियों के दिमाग में भी ये कभी प्रश्न आता है और पूछा जाता है, इसलिए मैं इस प्रश्न के बारे में बात कर लेता हूँ। ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है कि भाई कितने घंटे पढ़ाई करनी होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों को लगता है कि मुझे 3 घंटे में मैं टॉपिक कवर कर लेता हूं, तो 3 घंटे पढ़ना चाहिए। आपको लगता है कि नहीं मुझे तो 5 घंटे लगते हैं पढ़ने में, तो 5 घंटे पढ़ना चाहिए। आपको लगता नहीं सर मुझे तो सिर्फ प्रश्नों को ऐसे गणित में भी मुझे याद हो जाते हैं। देखो ऐसा भी हो सकता है कि सबका अलग अलग माइंड होता है कि सर आपने जो क्लास में पढ़ाया उसको पीडीएफ को मैं ऐसे ऐसे देख लेता हूँ, अच्छा ये 3 होता है, ये 4 होता है, 3 को 5 से गुणा किया, इसको इससे गुणा किया तो ये आएगा, तो ऐसे पढ़ लो। किसी को लगता नहीं सर मुझे तो खुद को पेन से चला के पता चलता है कि मैं खुद पेन चलाता हूँ, फिर आंसर आता है तो मेरे को समझ में आता है। ठीक है, किसी को लगता नहीं सर एक बार मैं समझ में आने के बाद मैं भूल जाता हूँ, तरीका क्या था, फॉर्मूला क्या था, गणित के में कैलकुलेशंस क्या थी, ये भूल जाता हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको घर पे वापस पढ़ने की आवश्यकता है। उन्हीं क्वेश्चंस को फिर से भूल जाते हैं तो एक बार और पढ़ने की है। तो सबका अलग अलग माइंड होता है, सबका अलग अलग स्तर होता है। किसी को एक बार में समझ में आता है, किसी को 2 बार में समझ में आता है, किसी को कभी समझ में आता ही नहीं है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है, जितने भी विद्यार्थी होते हैं सभी को समझ में आता है। हो सकता है किसी को टाइम ज़्यादा लगता है, किसी को कम लगता है। तो आ जाइए इस प्रश्न पे। एक मिश्र धातु में 12% तांबा है और 69 किलो तांबा पाने के लिए कितने मिश्र धातु की आवश्यकता है? भाई कोई मिश्र धातु है, ठीक है, 100 मिश्र धातु मान लेता हूँ। टोटल मिश्र ठीक है, मिश्र धातु कितना मान लेता हूँ? 100 मान लेता हूँ भाई। टोटल मिश्र धातु 100 है, उसमें से तांबा कितना है? 12% भाई। इसमें से 12% क्या है? तांबा है। ठीक है, 12 क्या है? तांबा। अब मुझे बताओ, हमें तांबा क्वेश्चंस में दे रखा है 69, इसका मतलब 69 किसके बराबर है? 12 के, और पूरा मिश्र धातु मतलब 100 से गुना करना है। ठीक है, पूरा 100 से गुना करना है। ठीक है, 4 का पहाड़ा इसमें 3 बार, 4 का पहाड़ा इसमें 25 बार, 3 का पहाड़ा इसमें 2 बार, 3 बार, 25 को इससे गुणा कर लीजिए, आप लोगों का आंसर आ जाएगा 575। 25 75, 25 2 50 और 7 575 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। का आंसर कितना हो जाएगा? 575। बस 12% तांबा है और 69, इसका मतलब 12% 69 के है, तो मैंने 12% को 69 के बराबर कर दिया। अरे इस बात को तो सभी को पता है कि ये बराबर हम लोग कैसे करते हैं, प्रश्न की वैल्यू ऊपर लिखा करो हमेशा, और हमारी जो वैल्यू होती है उसके बराबर करा करो। क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा। 64 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है?
एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ा दिया जाता है और फिर 20% घटा दिया जाता है, तो उसके वेतन में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा। आप लोगों को पता होगा कि मैंने इस टाइप के जब भी क्वेश्चंस करवाए तो आप लोगों को कहा था यदि दोनों परसेंटेज सेम हो, यदि दोनों परसेंटेज सेम होता है, एक प्लस होता है एक माइनस, तो डायरेक्ट आंसर होता है, ठीक है, 20 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 20 बट्टा में 100, ठीक है, 1 2 1 2 2 इंटू 2 कितने हुए 4%, यानी कितने की कमी होगी 4% का डिक्रीज हो जाएगा भाई, 4% का डिक्रीज। हाँ, खुशी क्या कह रही है, खुशी क्या कह रहे हैं, शो हो रहे हैं क्या, प्लीज़ कमेंट बताओ भाई। ठीक है, बिल्कुल सबके कमेंट शो हो रहे हैं ना। अगला प्रश्न बताओ ये वाला। पिछले प्रश्न के अंदर तो आप सभी ने कर लिया होगा, ठीक है, 4% डिक्रीज होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 65 बताओ। राम अपने वेतन का 40% भोजन पे, 20% घर के किराए पे, 10% मनोरंजन पे और 10% यातायात पर खर्च करता है। यदि महीने के अंत में उसकी बचत इतने रुपए हैं तो बताओ उसका मासिक वेतन कितना है। ठीक है, मासिक वेतन उसका कितना है, तो मासिक वेतन मान लेते हैं, उसका जो वेतन है वो मासिक वेतन है वो मान लो 100 है। अब उसका जो खर्चा है वो देख लेते हैं भाई, खर्चा कितना है, 40% भोजन पे तो ये लिख दिया 40%, 20% घर के किराए पे तो ये लिख दिया 20%, 10% मनोरंजन पे तो ये लिख दिया 10% मनोरंजन पे, और 10% यातायात पे तो ये लिख दिया हम लोगों ने 10% यातायात पे। यदि इन सभी को हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है, तो ये कितना हो गया 60, 70 और 80, 80% खर्च हो गया, 80% खर्च हो गया। तो मुझे बताओ फिर बचत कितनी बची। भाई जब बचत की बात करेंगे तो 100 माह से 80 घटाएंगे तो बचत कितनी आ जाएगी, 20% आ जाएगा। ठीक है, वेतन 20% इसका बचत आ जाएगा। भाई क्वेश्चंस में दे रखा है, बताओ महीने के अंत में उसकी मासिक बचत 1500 है, इसका मतलब 1500 किसके बराबर हैं, 20 के, तो मुझे बताओ कुल मतलब 100 होगा। प्रभु 20 का पहाड़ा इसमें दे सकते हो ना, 20 का पहाड़ा इसमें 5 बार और 15 इंटू 5 75, यू विल गेट 7500। ओके, क्वेश्चन नंबर 66। दो संख्याएं 2 और 3 के अनुपात में है भाई। यदि छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या बड़ी संख्या के 10% से 25 अधिक है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। ये वाला जो प्रश्न है इसमें ट्रिक नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशंस रहेगा, आप लोग करिएगा। अब सभी इस क्वेश्चंस को करें। मैं टाइम दे रहा हूं इस क्वेश्चंस को करने के लिए। दो संख्याएं 2 और 3 के अनुपात में हैं। यदि छोटी संख्या के 20% में जब 20 जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या बड़ी संख्या के 10% से 25 अधिक आती हैं, तो बताओ छोटी संख्या ज्ञात करें। आप सभी के लिए जय प्रकाश सर, मेरे कमेंट शो हो रहे हैं क्या, प्लीज़ बताओ। भाई सबके कमेंट शो होते हैं, जो भी विद्यार्थी कमेंट करता है सबके कमेंट शो होते हैं। आप लोगों को आंसर के अलावा कमेंट बिल्कुल नहीं करना है। क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा, या कोई क्वेश्चंस नहीं समझ में आता है तो कमेंट करिएगा। और उसमें भी जितने ज़्यादा कमेंट, यदि मान लो सपोज 1000 कमेंट आए और 1000 कमेंट में 2 विद्यार्थियों ने कमेंट किया कि मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं उसका आंसर नहीं बताऊंगा। इसलिए नहीं बताऊंगा कि जब सबको समझ में आ गया तो हो सकता है किसी वजह से आप लोगों ने, ऐसा भी हो सकता है कुछ बिना फालतू के कमेंट भी कर सकता है, इसलिए। लेकिन जहां पर मुझे लगेगा कि भाई ये तो सबकी प्रॉब्लम्स हैं, तो डेफिनेटली उसको हल किया जाएगा। वो मुझे खुद को भी लग जाता है कि भाई इस क्वेश्चंस को मुझे वापस बताना चाहिए। तो आ जाइए इस प्रश्न पे हम लोग क्या कर रहे हैं। दो संख्याएं 2 और 3 के अनुपात में हैं,
तो प्रभु 2 और 3 के अनुपात में है, तो मैं मान लेता हूँ पहली संख्या 200x मान लेता हूँ और दूसरी संख्या 300x मान लेता हूँ। ये मैंने माना है, ठीक है, मैंने दो संख्याएं मानी हैं, ठीक है, मैंने माना 200x और 300x, दो संख्याएं मैंने मान ली 200x और 300x। अब क्या कह रहे हैं, सुनना मेरी बात को, छोटी संख्या की 20%, छोटी संख्या कौन सी है 200x, उसका 20% यानी इंटू 20/100 में 20 जोड़ा जाता है, ये लो 20 जोड़ा जाता है, ये लो 20 जोड़ दिया हम लोग। छोटी संख्या 200x, छोटी संख्या कौन सी है 200x इंटू के 20% में 20 जोड़ा जाता है, ठीक है। अच्छा इसको कैलकुलेट कर लो प्रभु, इसको कैलकुलेट करो, 2 0 से 2 0 काट दो, ये कितना हो जाएगा 40x प्लस का 20, ये मैंने निकाल दिया। छोटी संख्या का 20% निकाल के उसमें 20 जोड़ दिया, ओके, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो क्या लिखा है, प्राप्त संख्या, ये प्राप्त संख्या आ गई। बड़ी संख्या का 10%, बड़ी संख्या कौन सी है 300x, उसका 10% यानी 10/100, ठीक है, से 25 अधिक हैं। अच्छा ये वाला इससे 25 अधिक है, पहले इसको कैलकुलेट तो करो, 2 0 से 2 0 कट गए, तो ये कितना आ जाएगा भाई 30x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 30x हो जाएगा, ठीक है। ये वाला मान और ये वाला मान हमारे पास आ गया। अब हमारा प्रश्न क्या कह रहा है सुनिएगा, छोटी संख्या का 20% में जब 20 जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या बड़ी संख्या के 10% से 25 अधिक है। कौन अधिक है, ये वाला मान इससे 25 अधिक हैं। इसका मतलब मैं यहाँ से जो इक्वेशंस मेरे पास बनेगी, यानी कि सर 40x प्लस का 20, उसमें से 30x घटाओगे तो किसके बराबर हो जाएगा 25 के, तो ये कितना हो जाएगा 10x, और ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा 1/2। भाई x का मान 1/2 जैसे ही आएगा तो यहाँ पर आप लोग इसको 200 से गुणा कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा 100 छोटी संख्या, और यदि आप इसको 300 से गुणा कर लोगे तो ये आ जाएगा 150 बड़ी संख्या। आपसे छोटी संख्या पूछा है तो आंसर 100 आएगा, बड़ी संख्या पूछता तो 150 आएगा। बिल्कुल सही है, ऐसा ही करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है, ऐसा ही करना पड़ेगा और हमारे पास कोई दूसरा तरीका नहीं है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस जब होते हैं तो मान लो आप लोगों को कम समझ में आया कि ये सब थोड़ा सा नया प्रश्न था, कोई बात नहीं, आपके पास जो पीडीएफ है उसको ध्यान रखना है कि उसमें 66 नंबर क्वेश्चंस को मुझे जब वापस रिवीजन करता हूं तो बिना एक्स कर सकते हैं सर, बिना एक्स जरूरी नहीं आप 100, हाँ एक्स हटा दो, पता होना चाहिए 200 और 300 होता है भाई, 200 और 300 मान लो, 2x और 300x मान लीजिए, वहां से करिएगा, ठीक है। लेकिन ये इजी वे में तरीका है, कोई ज़्यादा समय नहीं लगता है, ठीक है। मान लो जो क्वेश्चंस बिल्कुल ऑप्शन से हो सकता है नीरज, परंतु समय लगेगा, उसमें भी एक एक ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा। भाई 2:3 के हिसाब से एक 100 हो गया तो दूसरा अपने आप 150 होगा, 200 का निकाल के देखो 25 अधिक आ रहा है। बिल्कुल पूनम कवर कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, ठीक है, लेकिन जो सबसे इजी जो तरीका है 2x 3x बिल्कुल मान सकते हैं। कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं सर 2x 3x मान, अरे मैंने क्या कहा, आप 2x 3x मानो, 200x 300x मानो, 2000x 3x मानो, ठीक है, आप लोग कर सकते हैं। तो इस बात को देखिएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एग्जाम्स के अंदर जब इस टाइप का क्वेश्चंस आए तो हमें एक तरीका पता होना चाहिए। बताइए ये वाला क्वेश्चंस, बताइए इस प्रश्न का आंसर। एक मकड़ी क्या कह रहा है, एक घंटे में पोल का 62.5% ऊंचाई तक चढ़ती है, अगले घंटे में वह शेष ऊंचाई का 12.5% चढ़ जाती है। यदि पोल की ऊंचाई 192 मीटर है तो दूसरे घंटे में चढ़ी गई ऊंचाई ज्ञात करें।
बताइए पोल की टोटल ऊंचाई कितनी है? 192। तो सबसे पहले 192 का 62.5% निकाल लूँ। 62.5 का मतलब इसको इससे गुणा करेंगे, एक जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 125/2 और परसेंटेज का मतलब 1/100। भाई 62.5% निकाल रहा हूँ मैं इसका। 62.5% निकालूंगा तो बताइएगा, ये तो जाएगा 4 बार, ये जाएगा 5 बार। ये 2 से कटेगा सर 9 बार और फिर 6 बार। 4 से ये कटेगा भाई 48 बार। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। ठीक है ठीक है ठीक है, 4 से काटते हैं भाई इसको। 4 से काटेंगे तो ये 2 बार और पीछे 4 बार। 24 × 5 करेंगे 120, यानी 1 घंटे में कितना चले जाएगी? वह मकड़ी 120 मीटर चली जाएगी। एक स्टूडेंट कह रही है कि सर मैथ बहुत वीक है, बेसिक से बताइए। मैं आपको बता देता हूँ, ये MCQ बैच हैं। यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं। मैं बेसिक से बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा हूँ, इस बात से भी मैं सहमत हूँ। बेसिक से पढ़ना है तो ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से पढ़ो। आपने जो ऑनलाइन कोर्स ले रखा है वहाँ पर हमारा जो आप लोगों को क्लासेस मिली हैं उस क्लासेस को पढ़िए। वहाँ पर बेसिक से एडवांस तक पूरे पढ़ा रखे हैं। ये सभी क्वेश्चंस के टाइप वहाँ पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रश्नों का अभ्यास किया जा रहा है। ओके, 120 मीटर चल गया तो बताओ अगले घंटे में शेष ऊंचाई शेष कितनी बची? 192 माइनस 120, पीछे कितना बचा? 72। उसका भी कितना? 12.5। 12.5 का मतलब 1/8। 8 का भाड़ा इसमें दो, 9 मीटर। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 9 मीटर इस प्रश्न का आंसर आएगा। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या कह रहा है? किसी वस्तु के मूल्य में 8% की वृद्धि कर दी गई और बाद में नए मूल्य में 8% की कमी कर दी। यदि अब वस्तु का मूल्य 1 रुपये है तो बताओ वस्तु का आरंभिक मूल्य क्या था? अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क करिएगा, ध्यान रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन प्रश्न में पेपर में पूछे जाने वाला प्रश्न है। याद करिएगा, ध्यान रखें। सर आपकी क्लास ऐप में पूरी नहीं है। अरे इन सभी चैप्टर्स की पूरी क्लास दे रखी है। 99 वाला कोर्स मेरा कब स्टार्ट होगा अभी फिक्स नहीं है। 99 वाला कोर्स मेरा कब स्टार्ट होगा तो आप लोगों को इन्फॉर्म कर दी जाएगी। ऐप के माध्यम से देखिएगा नए कोर्स में कौन कौन सा होगा तो हम लोग बहुत जीरो से लेके हीरो लेवल तक पढ़ेंगे। उसमें हम कोई रीट का हिसाब से नहीं, ऑल ओवर जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग उसको पढ़ेंगे। ओके, बताइए भाई ये वाला क्वेश्चंस क्या कह रहा है? ये वाला जो क्वेश्चंस है वो कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 8% की वृद्धि कर गई, बाद में नए मूल्य में 8% की कमी की गई। तो मान लो वस्तु का पहले मूल्य x रुपये था। अब 8% की वृद्धि का मतलब समझ में आया? 100 + r बट्टा में 100। वापस 8% की कमी करना मतलब 100 - r बट्टा में 100 बराबर कितना है? 1। पहले x रुपये था, 8% वृद्धि मतलब 100 + r बटा 100, r गमी ये हो गया। बताओ फॉर्मूला नहीं बन रहा क्या? a + b a - b फॉर्मूला बन गया। तो ये हो गया x × 100 × 100 कितना हो जाएगा? 10,000 माइनस ऑफ r² बट्टा में 10,000 बराबर में क्या आ गया? 1। हमें x बराबर चाहिए तो x बराबर हो जाएगा 10,000 बट्टा में 10,000 माइनस ऑफ r²। क्वेश्चन नंबर 69 देखिएगा। 69 नंबर क्वेश्चंस। चीनी के दामों में 10% की वृद्धि हो जाती है। यदि चीनी पर खर्च को पूर्ववत रखना है तो कटौती के बाद खपत में कमी तथा प्रारंभिक खपत का अनुपात बताइएगा। कर लेंगे आप सभी भाई?
चीनी के दामों में 20% की वृद्धि हो जाती है यदि चीनी के खर्च को पूर्ववत रखना है। चीनी के खर्च को पूर्ववत रखना है तो बताओ कटौती के बाद खपत में कमी तथा प्रारंभिक खपत का अनुपात बताना है। बताइए, चीनी के दामों में तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं कि 20% की वृद्धि हो जाती है। तो मान लेते हैं चीनी का दाम 100 रुपये था। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि 20% की वृद्धि कर दी। भाई जैसे ही 20% की वृद्धि की तो कितनी हो गई, 120 हो गई। अब क्या है, चीनी के खर्च को पूर्ववत रखना है। पूर्ववत मतलब 100 का 100 रखना है। कितना, 100 का 100 ही रखना है। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक कमी कितनी की, 20 की। किस पे, 120 पे और इंटू 100। ठीक है, तो 20 का पहाड़ा इसमें कितनी बार, 6 बार। तो ये कितना आ जाएगा सर, 100/6% आ जाएगा। 100/6% क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी भाई। 100/6% की क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कटौती के बाद खपत में कमी। कमी कितनी है, 100/6 तथा प्रारंभिक खपत वो कितनी है, 100 का अनुपात, ये बट्टा में 1, इन दोनों का अनुपात चाहिए। तो मुझे बताओ 100 से 100 कट गया, क्या आएगा, 1:6। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा, 1:6। 1:6। 1:5 गलत है भाई। सर आप बहुत अच्छा टीचिंग करवा रहे हो सर, अगर क्वेश्चन नंबर 68 में 100 की जगह 1 लेते तो कैसे होता। 100 की जगह 1 लेता तो कैसे होता, अभी देखता हूँ भाई। 100 की जगह 1, 100 कहाँ पर, 100 की जगह 1 लेता तो कहाँ पर होता। यहाँ 100 की जगह 1 ले भी कैसे रखता हूँ, वस्तु के मूल्य में 8% की वृद्धि की गई। मान लो पहले x रुपये था तो x में 100% की, देखो 8% की वृद्धि है। वृद्धि हमेशा किस पे होता है, 100 पे तो करूँगा। 100 की जगह 1 कैसे ले सकता है, यहाँ 100 ही लूँगा ना। 100 + r/100, 100 + r/100। यहाँ से सॉल्व किया, a + b, a - b, तो a² - b² फॉर्मूला बन गया, इसका गुणा हो गया, उसको उधर भेजा तो x का मान आ गया 100 की जगह यहाँ पर। ओके, और ये वाला क्वेश्चंस में मुझे ये बताओ, इस क्वेश्चंस में 1:5 क्यों आ रहा है भाई। 1:5 वाले गलत हैं, प्रश्न को पढ़ा ही नहीं अच्छे से। आंसर विल बी 1:6। इज इट ओके। अरे मेरी बात समझ में आ रही है क्या सभी को, मैं क्या कह रहा हूँ। चीनी का दाम पहले 100 रुपये था, 20% बढ़ गया, मतलब आज भाव कितना हो गया, 120। मैं खर्च यथावत रखना मतलब 100 का 100 रखा हूँ। तो बताओ 120 से 100 पे आऊँगा, कितने की कमी कर दी, 20 की। 69 वापस बता रहा हूँ, ठीक है। 20 की कमी हुई। अब 20 की कमी हुई किस पे, ये 120 पे हुई। 20/120 × 100, तो इसको सॉल्व किया तो 16/6% की कमी हुई। आप चाहो तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, ठीक है। 16 से ही 2/3% भी कर सकते हैं कि इतने की कमी हुई। लेकिन हमें ये पूछा नहीं है ना, हमें तो यही पूछा अनुपात, इसलिए मैंने सॉल्व नहीं किया। 16/6 और वर्तमान अनुपात क्या था, प्रारंभिक खपत 16/1, 100/1, तो कैलकुलेट किया 1:6 आएगा। ओके, अरे मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, मैथ सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये बताइए आप तो कमेंट करके मुझे। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पे जाते हैं, उससे पहले आप मुझे ये बताइए, आप लोगों को जो ये पढ़ाया जा रहा है वो आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। ये जो क्लासेस हैं MCQ बैच आप विद्यार्थियों के लिए, जो उन्होंने पहले से उत्कर्ष का कोर्स ले रखा था, उनके लिए बिल्कुल फ्री में है, बिल्कुल फ्री में है, ठीक है। तो जिन्होंने उत्कर्ष का पहले से कोर्स ले रखा है उनके लिए तो ये क्लासेस बिल्कुल फ्री में मिल रही हैं। तो मुझे बताओ आप लोगों के लिए ये क्लासेस बेनिफिट रह रही हैं या नहीं रह रही हैं। मत समझ में आ रहा है, बिल्कुल सर, यस सर, यस सर, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। ओके, चलिए, सभी के कमेंट दिख रहे हैं मुझे, सब कह रहे हैं क्वेश्चंस सही हो रहे हैं, पर कॉन्फिडेंस अभी भी नहीं आ रहा है बेनिफिशियल से। देखो एक विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर इट विल वेरी हेल्पफुल, क्या समझ में तो आ रहा है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। कॉन्फिडेंस भी आएगा, ठीक है, बिल्कुल। समझ, कॉन्फिडेंस भी आएगा, दिक्कत ना करें, बिल्कुल कॉन्फिडेंस आएगा। आप लोग 1-2 बार को करिएगा, कॉन्फिडेंस को बिल्कुल खोना नहीं है,
स्पीड बढ़ा दीजिए सर। चलो स्पीड तो बढ़ा देंगे, इसकी चिंता मत करो। अभी हम थोड़ा सा धीरे चल रहे हैं, मैं मानता हूँ, मैं बिल्कुल मैं मान रहा हूँ। ठीक है, मेरे क्वेश्चन हो तो जाते बट थोड़ा सा बाकी सभी देखिए इधर कुछ एलिगेशंस वाले में प्रॉब्लम्स हैं। जहाँ पर प्रॉब्लम्स रहेगी तो मैं हो सकता है उस कंसेप्ट को पूरा भी डिस्कस कर लूँगा, ऐसा भी है। ठीक है, चलिए, हमारी कंटिन्यूटी बनी रहती है, ये भी बात सही कह रहे हैं। तो देखिएगा थोड़ी सी स्पीड मेरी कम है, इस स्पीड को मैं बढ़ा दूंगा, उसकी चिंता आप लोग नहीं करें। हमें 100 क्वेश्चंस 4 दिन के अंदर करने होते हैं, लेकिन इसमें हम लोग क्या कर दिया, हम लोगों ने इसको थोड़ा सा क्योंकि स्टार्ट के अंदर हम पहली क्लास थी तो देखो थोड़ा सा स्पीड अपनी कम थी, तो इस स्पीड को अपन बढ़ा देंगे, उसकी चिंता मत करना। ठीक है, अब देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। स्पीड बढ़ा देंगे, चिंता ना करें। हम 100 क्वेश्चंस में 4 दिन से ज़्यादा समय नहीं लगेंगे, 25 क्वेश्चंस 1 घंटे के अंदर करेंगे, लेकिन अभी तक हम लोग 20 या 15 ही कर पा रहे हैं। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, तो मैं इसको 400 और 500 मान लेता हूँ भाई, 400 और 500 मान लेता हूँ। जब पहली संख्या को 20% बढ़ाया जाता है भाई, इसको जब 20% बढ़ाता हूँ तो 20% बढ़ाने का मतलब कितना हो जाएगा भाई, 20% बढ़ाया तो इसका 20% हो जाएगा 80, 80 जोड़ोगे 480 हो जाएगा। और जब दूसरी संख्या को 20% घटाया जाता है, ये लो 20% घटाया तो इसका 20% कितना हो जाएगा, 100 घटाऊंगा तो 400 हो जाएगा। अब प्रश्न कह रहा है नया अनुपात, भाई ये नया अनुपात आ गया, 0 से 0 कट गया, 8 का पहाड़ा इसमें 6 बार, 8 का पहाड़ा इसमें 5 बार, 6:5 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखिएगा क्या कह रहा है। एक वस्तु का मूल्य 6 रुपये प्रति किग्रा से बढ़कर 7.5 रुपये प्रति किग्रा हो जाता है, तो उस वस्तु की खपत में कितने % की कटौती की जाए कि उस पर होने वाला खर्च सेम रहे। ये तो अभी किया था भाई, आप लोग कर लीजिए। ₹6 था, 6 से क्या कर दिया, 7.5 कर दिया भाई, 6 से क्या कर दिया, 7.5 कर दिया। अब उस वस्तु को खपत की कितने % कटौती की जाए, ठीक है, कि उस पर होने वाला खर्च यथावत रहे। यथावत का मतलब 6 का 6, तो बताओ यहाँ से यहाँ तक कमी कितनी की, 1.5 की कमी की। किस पे की, 7.5 पे, और प्रतिशत के लिए इंटू 100, प्रतिशत के लिए इंटू 100 कर देते हैं। 15 का पहाड़ा इसमें कितनी बार जाएगा सर, 5 बार जाएगा, और 5 का पहाड़ा इसमें कितनी बार जाएगा, 20 बार। तो इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा, 20%। पच्चीस कैसे आ रहा भाई, 15, 1 सेकंड देख लेता हूँ कहीं गलती तो नहीं हुई अपनी, सबका यही आ रहा है। 6 से 7.5, वापस 7.5 से 6 लेके आना, तो डेढ़ की कमी हुई किस पे, 7.5 पे, प्रतिशत के लिए इंटू 100। भाई 15 का पहाड़ा इसमें 5 बार, 5 का 20 ही तो आएगा, 25 कैसे आ रहा है। पाँच का पहाड़ा कितनी बार जाएगा, 20 बार, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 72 बताओ, 72 नंबर बताइए। एक स्टेडियम में 10,000 सीटों में से 100 सीटों को छोड़कर सभी सीटों को टिकट बिक गए। बिके हुए टिकटों में से 20% टिकट आधे दाम पर, शेष टिकट 20 रुपये के पूरे दाम पर बेचे, तो बताओ टिकट बिक्री से कुल कितने सदस्य हैं। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशंस वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशंस पे 6 पे क्यों होगा भाई, 7, 7.5 पे होगा, बिल्कुल मेरा सही आंसर है भाई, सही आंसर है, 20 ही आएगा। बताइए,
10,000 सीटों में से 100 सीटों को छोड़ दो भाई, 10,000 सीट हैं, ठीक है, वो 10,000 सीट में से, ठीक है, 10,000 सीट में से 100 सीटों को छोड़ दीजिए, पीछे कितने बचेंगे सर, पीछे कितने बचेंगे, तो सर 10,000 में से 9,900 सीटें पीछे बचेगी, ठीक है, 9,900 सीटें बचेगी। अब क्या कह रहे हैं, बिके हुए टिकटों में से 20% टिकट, यानी ये जो 9,900 हैं उसका 20% यानी 20/100 आधे दाम पर बिके। अब पूरा दाम कितना था, पूरा दाम 20 रुपये था, इसका मतलब ये जो टिकट हैं उसको 10 से गुना कर लो। शेष कितने बचे, शेष सर 99,100 का 80% बचा शेष, और ये पूरे दाम मतलब 20 से गुणा कर लो, और इन दोनों को जोड़ोगे तो बताओ टोटल इनकम आएगी कि नहीं आएगी। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैंने पहले तो इसमें से 100 घटा के ये लिख दिया, इसका 20% निकाला, बाकी 80% इधर लिख दिया, इसको 10 से गुणा किया, इसको 20 से, इसको 20 से क्यों किया, क्वेश्चंस में लिखा था 20 रुपये का, इसका आधा 10 रुपये पर। अब इन दोनों को जोड़ दो, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। भाई इन दोनों को जैसे ही आप लोग जोड़ते हो तो आप लोग आंसर आ जाएगा। 2 0 से 2 0 काट दो, 2 0 से 2 0 काट दो, कॉमन आ रहा है उस कॉमन ले लो ना, 99 कॉमन ले लो, 20 कॉमन ले लो, 10 कॉमन ले लो, 99, 20 और 10 कॉमन लिया तो यहाँ सिर्फ एक बचा, प्लस 99 इसमें से ले लिया, 20 ले लिया, 10 इसमें से ले लिया, यहाँ 8 बचा। ठीक है, तो अपना जो आंसर हो गया वो हो गया 99 × 20 × 10 × 9। देखो 2 0 तो हो गए, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 18 × 9 करोगे तो 162 हो जाएगा। फिर 162 के अंदर 162 में आप जब 16 जोड़ोगे तो 178 हो जाएगा, तो 162 और ये, तो आपका आंसर ये आना चाहिए भाई, आपका आंसर यही आना चाहिए, सेकंड ऑप्शंस। दस से गुणा क्यों किया, 10 से गुणा क्यों किया, क्योंकि ये देखो इधर लिखा है आधा। भाई 10 से गुणा क्यों किया, कुछ कह रहे हैं आधा, आधा किसका, 20 का, अरे आधा किसका, 20 का, 20 का आधा कितना होता है 10, इस वजह से 10 से गुणा किया। टोटल 10,000 था, 10,000 में 100 घटाया 99 हो गया, 99 को 20 का % निकाल दिया, उसको हमने, ठीक है, इसको हमने किससे किया, 10 से। उसके बाद में यहाँ पर 80/100 इसको 20 से कर लिया, ताकि मेरे कुछ कॉमन आ गए, तो कॉमन आने से कैलकुलेशंस थोड़ी सी कम। बताइए ये वाला क्वेश्चन 73 नंबर क्वेश्चन देखिए। बताइए a + b का 40%, a - b का, बताइए a + b का 40%, a + b का 40% बराबर है a - b का 60%। तो बताओ 2a - 3b अपॉन a + b, वैल्यू निकालिए, परसेंटेज निकालिए। देखो a + b का 40% यानी इंटू 40/100 बराबर कर लो a - b इंटू 60/100, a - b इंटू 60/100। ओके, आप लोग यहाँ से देखना, आप लोग ही देखो, ये 2 0 से 2 0 कट गए, ये 3 बार, ये 2 बार, 2a प्लस का 2b बराबर में 3a माइनस का 3b, यहाँ से a हो गया, इधर 5b हो गया, तो a बट्टा जो b है वो कितना हो जाएगा, 5/1, a बट्टा b बराबर कितना आ जाएगा, 5/1 आ जाएगा। 2a - 3b करेंगे तो सर ये हो जाएगा 2
इंटू ए कितना है 5 माइनस का 3 इंटू 1 बट्टा में यहाँ देखोगे तो a प्लस बी 5 प्लस 1 बताओ 10 में से 3 गए 7 और इधर कितना 6 तो आपका आंसर आएगा 7/6। ठीक है, सिंपल सा a प्लस बी इंटू 40/100 a माइनस बी इंटू 60/100 कैलकुलेशंस किया 5/1 आ गया। सेवेंटी 74 नंबर क्वेश्चंस देखिएगा। 74 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं, एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को वैध वोटों का 55% वोट मिले, कुल वोटों का 2% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। यदि मतदाताओं की कुल संख्या इतनी दे रखी 1,04,000 तो बताओ कितने वैध वोट उम्मीदवार को मिले। ठीक है भाई, टोटल मतदाताओं की संख्या क्वेश्चंस में दे रखी है। क्या आप लोग कर रहे हैं 74 को? 74 नंबर क्वेश्चंस को आप लोग कर रहे हैं? देखिए टोटल हमारे पास में 1,04,000 वोट हैं। इस 1,04,000 वोट में से कितने, ठीक है 55% वोट मिले, 2 वोट परसेंट अवैध हो गए, पीछे कितने बच गए 98/100। अब 2% अवैध हो गए और वैध वोट कितने मिले, तो कितने वैध वोट मिले 55%, तो इसको 55/100 से गुणा कर लें। भाई आप लोग यहाँ से कैलकुलेशंस करिएगा, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। टोटल उसमें से 2 घटा दिए, ये उसका ये घटा, 2 0 से 2 0 कट गए, 1 0 से 1 0 कट गया, ये 5 का पाड़ा 2 बार, 5 का पाड़ा इसमें 11 बार, 2 का पाड़ा इसमें 49 बार। बस आप लोग यहाँ से कैलकुलेशंस करो। ठीक है, जब इसको आप लोग कैलकुलेशंस करोगे तो देखो मैं सबके कमेंट देख रहा हूँ, कमेंट के आधार पे मैं इसका आंसर 56056 लिख रहा हूँ, आपके कमेंट के आधार पे लिख रहा हूँ सबका। बाकी आप लोग कैलकुलेशंस करना भाई, 49 को 11 से गुना करना और इसको 104 के आप 56056 इस प्रश्न का आंसर आएगा। टाइम ख़राब ना हो आप लोगों का, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा, बाकी एग्जाम्स के अंदर तो मुझे कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया 56056 क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों का आंसर यही था। आपका आंसर को सही मानते हुए मैंने गुणा नहीं किया। बाकी आपने भी ऐसा ही किया होगा, टोटल दे रखा था उसमें से 2% हटाया, पीछे बचा 98/100, फिर ये जो आया था उसमें से ये घटाया 55/100, कैलकुलेशंस क्या 56056 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ओके, अंतिम प्रश्न देखिएगा आज का। अंतिम क्वेश्चंस क्या कह रहा है 75 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है, एक बड़े बगीचे में 60% पेड़ नारियल के हैं, नारियल की पेड़ों की संख्या के 25% पेड़ आम के हैं और आम के पेड़ों की संख्या के 20%, 6 से 20% पेड़ सेब के पेड़, और सेब के पेड़ों की संख्या इतनी है, तो बताओ क्या 6 से पहले पॉइंट आएगा ना सर? कौन से 6 से पहले पॉइंट आएगा? कहाँ पर 6 से पहले? कहीं पर भी कोई पॉइंट नहीं आएगा, ये सही है बिल्कुल। बताइए टोटल 100 वोट हैं, मान लो 100 पौधे हैं, उसमें से 60%, तो बताओ इसका जब 60% निकालोगे तो 60 ही होगा। ठीक है, पेड़ नारियल के नेर पेड़ के 25%, इसका बताओ 25% बताओ भाई, इसका 25% बताओगे तो वह कितना होगा 15 होगा। फिर 15 का क्या करो, 15 का 20%, तो बताओ 15 का जब 20% निकालोगे तो वह कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, ये 3 किसके हैं सेब के पेड़, और सेब के पेड़ क्वेश्चंस में कितने हैं 1440, किसके बराबर हैं 3 के, कुल कितने हैं 100। फिर 3 का पहाड़ा इसमें 4 बार 12, फिर 12 हो गया। ठीक है, पीछे 1 सेकेंड 3 का ही दे रहे हैं ना,
3 का पहाड़ा इसमें 4 बार, 24 के अंदर देंगे वापस 24 में 3 का पहाड़ा 8 बार और ये 0, तो आंसर आना चाहिए 48,000 भाई। कितना आना चाहिए? 48,000 इस प्रश्न का आंसर आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 48,000 इस प्रश्न का आंसर आना चाहिए। कोई प्रॉब्लम्स नहीं है किसी को? ठीक है, तो हमारा टाइम लगभग हो चुका है। तो हम लोगों ने इस क्लास में भी ये 20 क्वेश्चंस देखे थे, 75 तक हम लोगों ने क्वेश्चंस डिस्कस किए। अगली जो हमारी क्लास रहेगी प्रतिशत के पर हम लोग लास्ट क्लास लेंगे। हालांकि मुझे इस चैप्टर को 4 दिन में ख़त्म करना था, ये मेरा टारगेट था, लेकिन हम टारगेट से एक दिन पीछे चले। मैं इस टारगेट को कवर करने का प्रयास करेंगे और हम इसको नेक्स्ट जब हम स्टार्ट करेंगे तो आराम से कर लेंगे। नेक्स्ट में हम कोई भी चैप्टर को, ठीक है, प्रतिशत है तो नेक्स्ट हम जब प्रॉफिट लॉस स्टार्ट करेंगे तो उसको 4 दिन में ज़रूर ख़त्म करेंगे। आज हम लोगों ने, क्योंकि ये पहली क्लास थी अपनी, मतलब शुरुआत से हम पहली क्लास के अंदर समय थोड़ा कम था, उसके बाद में भी मैंने थोड़ा सा बीच में ब्रेक आ गया, इस वजह से अपनी स्पीड नहीं बनी। ठीक है, तो अगली क्लास में हम लोग यही चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसके 25 क्वेश्चंस और पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, क्वेश्चंस नंबर 76 से लेके 100 तक हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू सो मच।